नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज सुनते हैं एक छोटी सी कहानी। परीलोक की है, दिल को छू जाने वाली प्रेरणादायक कहानी। कहानी का नाम है छोटी परी का बड़ा सपना। शुरू करते हैं कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और रहस्यमय लोक में परियां रहती थीं। यह लोक धरती से कहीं ऊपर था, बादलों के पार, जहाँ चारों तरफ इंद्रधनुष, फूलों की घाटियाँ और चमकते सितारे थे। इस परीलोक में हर परी को जन्म के साथ ही विशेष शक्ति दी जाती थी। कोई फूलों से बात कर सकती थी, कोई बारिश बरसा सकती थी, कोई दुख को खुशी में बदल सकती थी। लेकिन इस परीलोक में एक छोटी सी परी भी थी, नैना, जिसे कोई शक्ति नहीं मिली थी। उसका जन्म बहुत विशेष नहीं था। ना ही उसके पंख बहुत बड़े थे, ना ही उसकी आंखों में सितारों जैसा तेज। बाकी परियां उसे देखकर कहती, नैना, तुम कुछ नहीं कर सकती, तुम्हारे पास तो कोई शक्ति ही नहीं है। कैसी लग रही है कहानी? अगर पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें। आइए लौटते हैं कहानी में। पर नैना के दिल में एक सपना था, दुनिया का सबसे मददगार परी बनना। वह चाहती थी कि वो उन सभी की मदद करे जो दुखी हैं, जो अकेले हैं, जो टूटी उम्मीदों के साथ जी रहे हैं। एक दिन परीलोक की रानी अलवीना ने घोषणा की, जो परी सबसे अनमोल सहायता धरती पर जाकर किसी को देगी, उसे परीलोक की सबसे ऊंची शक्ति दी जाएगी। सभी परियां अपनी शक्तियों के साथ तैयार हो गईं। किसी ने पेड़ लगाए, किसी ने बीमारियों को ठीक किया, किसी ने पानी की कमी पूरी की। नैना चुपचाप खड़ी थी। उसके पास तो कोई शक्ति ही नहीं थी, लेकिन उसके पास एक दिल था, सच्चा, कोमल और निस्वार्थ। कैसी लग रही है कहानी? क्या आपने अभी तक लाइक कर दिया है? अगर नहीं किया तो कर दीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन में ऑल पर ज़रूर टिक कर दीजिएगा, ताकि नए वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नैना अकेली धरती पर गई, जहां उसे एक छोटी लड़की दिखी, रिया, जो सड़क के किनारे बैठी रो रही थी। उसके कपड़े फटे थे, सूखे बाल, और उस उदास चेहरे ने नैना का दिल तोड़ दिया। नैना उसके पास गई और बोली, तुम क्यों रो रही हो? रिया ने धीरे से कहा, मेरे माता पिता नहीं हैं, खाना भी नहीं है और कोई दोस्त भी नहीं है। नैना के पास न जादू था, न खाना, न चमत्कार, लेकिन वह रिया के पास बैठ गई, उसका हाथ थामा और बोली, मैं तुम्हारे साथ हूँ। रिया को यकीन नहीं हुआ, एक चमकती परी जो उससे बात कर रही थी। नैना ने अपने पंखों से रिया को ढक दिया ताकि वह सर्दी से बच सके। उसने रिया के घाव साफ किए और धीरे धीरे रिया मुस्कुराने लगी और रिया के साथ रही। नैना अगले कुछ दिनों तक रिया के साथ ही रही, उसके साथ समय बिताया, उसे कहानियां सुनाई, फूलों से बातें करके उसकी मुस्कुराहट लौटाई, उसे खाना खिलाया, उसके साथ रही। उसने कोई जादू नहीं किया, उसने प्यार दिया, विश्वास दिया और उम्मीद दी। कुछ दिनों बाद परीलोक की रानी ने सब परियों को वापस बुला लिया। सभी ने अपने अपने कामों की रिपोर्ट दी। जब नैना की बारी आई तो सब हंसने लगे। इसने तो कुछ भी नहीं किया होगा, इसके पास तो कोई जादू ही नहीं है। इस तरह सबने नैना की हंसी उड़ाई। चैनल पर मेरे एक बार जरूर विजिट कीजिएगा, आपको अच्छा लगेगा। लौटते हैं कहानी में। पर रानी अलवीना ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने धरती से एक दिल की आवाज सुनी। वह आवाज कह रही थी, मैं अब अकेली नहीं हूँ। वह रिया की आवाज थी और वह आवाज नैना की वजह से आई है। रानी ने कहा, किसी का पेट भर देना अच्छा है, पर किसी का दिल भर देना सबसे अच्छी शक्ति है, सबसे बड़ी बात है। नैना, तुमने सच्ची मदद की है बिना किसी शक्ति के, इसलिए मैं तुम्हें परीलोक की सबसे ऊंची शक्ति देती हूँ, प्रेम की शक्ति, जो किसी भी शक्ति से महान है। नैना की आंखों में आंसू थे, अब उसके पंख चमकने लगे थे, उसका चेहरा रोशनी से भर गया। बाकी परियां हैरान थीं, जिसे उन्होंने कमजोर समझा वही सबसे मजबूत निकली। मोरल ऑफ द स्टोरी, आइए जानते हैं इस कहानी से क्या सीख मिली। हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए जादू या ताकत की जरूरत नहीं होती। सच्चे दिल से दिया गया साथ, प्रेम और समझ ही सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर आपके पास कोई शक्ति नहीं है, फिर भी आप किसी के लिए सब कुछ हो सकते हैं। नैना की तरह
हर कोई अपने दिल की आवाज़ से किसी की दुनिया बदल सकता है। कैसी लगी कहानी? अगर पसंद आई है तो अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद इसे पूरा सुनने के लिए।